नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान में सभ्यता का प्राचीनतम स्थल स्थित है। ऑप्शन है आहड़, मानगढ़, नौह या उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आहड़। दोस्तों अभी ये उदयपुर जिले में है। इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है और ये आहड़ नदी के किनारे थी और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, समुद्रगुप्त ने किस समय दक्षिणी राजस्थान के जनपदों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऑप्शन है 351 ईस्वी में, 451 ईस्वी में, 311 ईस्वी में या 321 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 351 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने कहा है तो इसका उत्तर है V.A. स्मिथ ने कहा है और गुप्त वंश का दूसरा शासक समुद्रगुप्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। दोस्तों इसे 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है अथर्ववेद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है श्रेष्ठिन, श्रमण, यजमान या अथर्वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रमण। दोस्तों श्रमण एक उपदेशक के रूप में संन्यास परंपरा के समर्थक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, वैदिक काल में दृष्टवती किस नदी को कहा जाता था। ऑप्शन है रावी, गग्गर, व्यास या गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गग्गर। दोस्तों वैदिक काल में गग्गर नदी का पुराना नाम दृष्टवती था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन है सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा या न्याय दर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। दोस्तों कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है कालाशोक, शिशुनाग, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालाशोक। दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब कमी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वा पूर्व में वैशाली में हुई। ये कालाशोक के राज्य में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है तक्षशिला में, फारस में, बेबीलोन में या मैसिडोनिया में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेबीलोन में। दोस्तों जब उसकी मृत्यु हुई तब वह 33 वर्ष का था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, शुद्धक निकाय या दीघ निकाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिच्छवी वंश। दोस्तों सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे और सुपुष्पा को अजातशत्रु ने हराया था। वैशाली वर्तमान में एक पुरातात्विक स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऑप्शन है नागदशक, उदयन, बिंबिसार या अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ऑप्शन है श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था।
ऑप्शन है महापद्मनंद, शिशुनाग, घनानंद या बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। दोस्तों महापद्मनंद नंदवंश भारत के प्रथम सम्राट थे। पुराणों में इन्हें महापद्मनंद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग या मुगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नंद। दोस्तों जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर घनानंद का शासन था, जो राजवंश के अंतिम शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना को ही कहा जाता है। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगृह। दोस्तों राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाण द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। दोस्तों भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बुद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या शौरसेनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। दोस्तों बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली है, जो उस समय आम आदमी की भाषा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग ने प्रद्योत वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन या अवंतीवर्धन को हराकर अवंती साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन है शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु या बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार को जैन धर्म के ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।